सबसे बड़े माओवादी नेता मिसिर बेसरा के साथ आखिर 4 दिनों के नक्सल ऑपरेशन में क्या हुआ? आखिर मिसिर बेसरा किस ओर भागा है और किस रास्ते से वह सुरक्षा बल के जवानों को चकमा दे चुका है? आखिर क्यों सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी सारंडा पहुंच गए और फिर अल्टीमेटम माओवादियों को दिया? इस बार अगर आत्मसमर्पण नहीं करते तो अंजाम क्या होगा, वो सोचने से भी खौफ का मंजर दिखेगा। तो सबसे पहले हम इस पूरी खबर में बात करेंगे सारंडा की, कि सारंडा में कैसे आखिरी किला माओवादियों का बचा है और वहां पर 4 दिनों के ऑपरेशन में आखिर मिसिर बेसरा कैसे सुरक्षा बल के जवानों के हाथ से निकल गया। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है, कई बार मिसिर बेसरा जवानों को चकमा देकर भाग जाता है, लेकिन इस बार हालात कुछ और थे। मिसिर बेसरा कहा जा रहा है कि एक एक दाने का मोहताज हो गया था। उसके पास गांव से कोई खाने के सामान या खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि सुरक्षा बल के जवानों की ऐसी घेराबंदी आज तक सारंडा में कभी नहीं हुई थी। इसके बावजूद वह 4 दिनों तक जंगल में डटा रहा। इस ऑपरेशन में एक तरफ 1500 से अधिक सुरक्षा बल के जवान थे, तो दूसरी तरफ 40 से 50 के साथियों के साथ नक्सली नेता मिसिर बेसरा था, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम है। और इसके खात्मे को लेकर पिछले 4 साल से सारंडा में ऑपरेशन चल रहा है। इसके कई साथी मारे गए, लेकिन मिसिर बेसरा का दिमाग ऐसा है, ऐसी रणनीति पर काम करता है कि यह हर बार जवान को ही चकमा दे देता है। अब तस्वीर सारंडा की निकलकर फिर सामने आई है कि 4 दिन ऑपरेशन चला, सुरक्षा बल के जवान जंगल में डटे रहे, कई बार मुठभेड़ हुई। ग्राउंड की आपको तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे जवान सीधे निशाने पर मिसिर बेसरा को लेकर जंगल में मोर्चा संभाले हुए हैं। हर तरफ घेराबंदी की गई है। इसमें झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ, कोबरा और जिला पुलिस की टीम है। कई नुकसान भी सुरक्षा बल के जवानों को उठाना पड़ा। बावजूद इसके मिसिर बेसरा अब किस इलाके में भागा, इसकी जानकारी जवानों के पास नहीं है। हालांकि पूरे मामले को लेकर स्पेशल डीजी जब सीआरपीएफ के सारंडा पहुंचे जवानों से मुलाकात की, हौसला बढ़ाया और सीधे तौर पर आखिरी चेतावनी उन्होंने दी है मिसिर बेसरा को और उसके दस्ते को कि हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटे, नहीं तो 1 माह का समय देते हैं। यानी मुश्किल से अब 20 दिन आने वाला बेहद बड़ा और अहम सारंडा के जंगल के लिए होगा, क्योंकि सीधी चेतावनी डीजी ने दी है और बताया है कि अगर हथियार नहीं डालते तो अब लड़ाई कोई अंतिम बार शुरू होगी, जो फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यानी निर्णायक लड़ाई होगी, निर्णायक कार्रवाई होगी। जैसा एक्शन उदाहरण के तौर पर डीजी ने दिया कि हजारीबाग में हुआ है, जैसा एक्शन अनलदा और तूफान के साथ हुआ है, वैसा ही एक्शन मिसिर बेसरा और उसके दस्ते के साथ होगा। हर तरह के बात कर, हर तरह से उन्हें समझाकर जवान और पुलिस अधिकारी थक गए। मिसिर बेसरा अब आत्मसमर्पण नहीं करेगा तो इसी माह में उसका खात्मा कर देंगे। अगर हम बीते 3 साल में देखें तो 3 साल में कई हजारों में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो आपको 500 से अधिक नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो आंकड़ा बेहद बड़ा है और आखिरी जो नेता बचा है, माना जाता है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा नेता है, क्योंकि गणपति के बाद अब पोलित ब्यूरो सदस्य इकलौता मिसिर बेसरा है। तो ऐसे में मिसिर बेसरा के परिवार के लोग भी बार बार अपील कर रहे हैं कि आत्मसमर्पण कर दे, मुख्य धारा में लौटे। तो एक पत्र बीते दिनों किशन दा का भी वायरल हुआ था, जब उन्होंने अपने निधन से पहले मिसिर बेसरा को लिखा था कि अब समय लड़ाई का नहीं है, उस स्थिति में नक्सलवाद नहीं है, अपने आंदोलन को दूसरे तरीके से आगे बढ़ाना होगा, हथियार डाल दो। लेकिन इन तमाम बातों से दूर मिसिर बेसरा जंगल में मोर्चा संभाल कर बैठा है और इसकी उम्र करीब 70 साल से अधिक है। इसके बावजूद कैसे अभी भी जवानों से लड़ने को तैयार है, सरकार सत्ता से लड़ाई लड़ने को तैयार है। और आखिर इतना मजबूत कैसे है, कितनी रणनीति पर यह काम करता है कि पहले तो जैसा कि हमने कई खबरों में बताया कि 3 से 4 राज्यों की जिम्मेवारी इसके ऊपर थी, लेकिन सारंडा जहां पर एक तरफ सुरक्षा बल का अभेद किला है तो दूसरी तरफ महज छोटी टुकड़ी लेकर मिसिर बेसरा मौजूद है, 40 से 50। इसके बावजूद वह बचता है, कभी किस इलाके में निकलता है इसकी जानकारी भी जवानों को नहीं मिलती। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि इसका दिमाग कितना घातक है, कितना खतरनाक है
कि जवानों को हर बार चकमा देता है, लेकिन इस बार अब डीजी की सीधी चेतावनी है। तो देखना होगा कि आखिर अब कैसी लड़ाई की शुरुआत होती है। फिलहाल सारंडा के बलीबा और उस इलाके में पहाड़ी पर जहां मिसिर बेसरा की मौजूदगी की सूचना थी, उस इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई सारंडा में दिख सकती है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।